बहुत दिनों के बाद आज कमल नया घर खरीदने में सफल हुआ और अपनी माँ, बीवी और बेटी के साथ शिफ्ट होने आया। गृह प्रवेश की पूजा के लिए पंडित जी को बुलाया था, लेकिन बीमार होने की वजह से नहीं आ पाए। माँ, अब हम क्या करें? वैसे तो मैं शुभ-अशुभ को मानता नहीं हूँ, बस आपके कहने पर ही पंडित जी को बुलाया था। कमल को जवाब में माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, गायत्री मंत्र पढ़ो और एक नारियल फोड़ दो। कल सुबह तक तो पंडित जी आ ही जाएंगे। हाँ, माँ सही तो कह रहे हैं, अभी हम कहीं जा भी तो नहीं सकते। निशा ने भी माँ का साथ दिया। ठीक है, वैसे भी मेरी सुनता ही कौन है, कहते हुए कमल ने जैसे ही नारियल पटकना चाहा, वो हाथ से छूटकर बाहर सड़क में जा गिरा। इससे पहले कि कोमल दौड़कर उसे पकड़ पाती, गाड़ी के नीचे आकर टूट गया। अरे बेटा, यह तो अशुभ संकेत है। माँ, कैसी बातें करती हो? वैसे भी जिस घर में इंसान रहने लगते हैं वो पवित्र ही होता है। चलो माँ जल्दी, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। माँ कहती है, ठीक है, लेकिन पहले मैं भगवान की मूर्ति के साथ चलूँगी, तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ। जैसे ही माँ तस्वीर उठाती है, कोमल दादी से टकरा जाती है और तस्वीर गिरकर टूट जाती है। माँ डरते हुए, बेटा यह घर कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे माँ, कोमल छोटी बच्ची है, टकरा गई, कुछ नहीं होगा, चलो, नहीं तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। कमल 2 महीने पहले ही ट्रांसफ़र होकर शिमला आया था। बिजी रहने की वजह से रूम भी ढूंढ नहीं पा रहा था। जैसे ही ब्रोकर ने यह बजट वाले घर की बात की, कमल ने खरीद लिया था। घर बेहद ही शानदार जो था। घर के ऑनर से जब बात हुई तो पता चला कि कुछ साल पहले उसकी बीवी रहस्यमय तरीके से कहीं लापता हो गई। उसका दिमागी हालात ठीक नहीं थे। वो इस घर को बेचकर कहीं दूर जाना चाहता है। जैसे ही कमल को घर मिला, उसने अपनी फैमिली को भी बुला लिया। कमल आज ऑफिस देरी से पहुंचा। वह सीधे बॉस के कैबिन में गया और बोला, सॉरी सर, आज थोड़ा लेट हो गया, माफ़ करना। गांव से फैमिली को यहाँ शिफ्ट करते हुए देर हो गई। ठीक है कमल, आगे से ध्यान रखना। निशा दिन भर किचन सेट करने में लगी रही। माँ ने भी सारा काम निपटाने के बाद दीवार पर तस्वीर लगाने लगी तो दीवार पर कील नहीं लग रही थी। आराम करने के लिए अभी लेटी ही थी कि डरते हुए उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने पैर खींचा हो, लेकिन आसपास में कोई भी नहीं था। वहम सोचकर वो किचन में जाती है। बेटा निशा, क्या तुम अभी कमरे में आई थी? नहीं माँ, मैं तो काम कर रही हूँ। कुछ हुआ है क्या? माँ ने सोचा, बताऊंगी तो शायद डर जाएगी। नहीं बेटा, बस ऐसे ही पूछा, कहते हुए दोनों काम में लग जाते हैं। शाम होते होते कमल भी आ जाता है। चाय नाश्ता करने के बाद माँ कमल को दीवार पर कील लगाने को कहती है। माँ, अभी मार्केट से ड्रिल मशीन लेकर आता हूँ, कोई मिस्त्री मिला तो उसे भी लेता आऊँगा। थोड़ी देर में ही कमल वापस आ जाता है और मिस्त्री को दीवार पर कील गाड़ने को कहता है। जैसे ही वह आदमी दीवार पर छेद करने लगता है, दीवार से खून बहने लगता है, साथ ही रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यह देख सभी डर जाते हैं और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। मैंने पहले ही कहा था, यह घर ठीक नहीं लग रहा। बेटा, तू अभी जाकर पंडित जी को बुला कर ला, नहीं तो हम सभी यहाँ से चले जाएंगे, माँ डरते हुए बोली। कमल परेशान होकर पंडित जी के घर पहुँचा तो पता चला वो हॉस्पिटल में है। खाली हाथ निराश होकर घर आने लगा। रात भी बहुत हो चुकी थी। वो लोग
इतनी रात कहीं नहीं जा सकते थे। ये रात जाकर बिताने की सोची, लेकिन इतना आसान नहीं था। जलती बुझती लाइट्स, तो कभी डरावनी चीखने और रोने की आवाज़ें उनको और भी ज़्यादा डरा रही थी। डर से रोते रोते कोमल दादी की गोद में ही सो गई थी। दोनों सास बहू डरते हुए कमल के लौटने का इंतजार कर रहे थे। अचानक जोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। सामने से कमल गिरा और बेहोश हो गया। अब परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई थी। वो रोने की आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी थी। साफ साफ महसूस हो रहा था कि घर में उनके साथ कोई और भी है। यह सब बहुत देर तक चलता रहा। दोनों रोते हुए हाथ जोड़कर सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते थे। तभी उनका ध्यान बाहर की तरफ गया। ऐसा लगा कोई गाड़ी आकर रुकी है। हाँ, कमल का बॉस वहाँ आया था। कमल ने बॉस को कॉल करके अपनी परेशानी बता दी थी। कमल को बॉस ने उठाकर गाड़ी में रखा और सभी हॉस्पिटल की तरफ चले गए। अगले दिन कमल वहाँ से डिस्चार्ज हुआ तो इस हॉन्टेड हाउस को वापस कर दिया। क्या था इस हॉन्टेड हाउस का असली रहस्य? ऑनर की वाइफ क्यों लापता थी? जानने के लिए आप सभी को दूसरे पार्ट का वेट करना होगा। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।